आप लोग को कल हम दो तरह का बात समझाए थे, इसमें नेचर 1 और नेचर 2 करके लिखे हुए हैं। हम वही बात को केस 1 और केस 2 करके आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला आपको बताए थे केस 1 में कि यदि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर आपके पास मान लीजिए कि 3 है, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3 देन वी कैन से दैट कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा वो आपका 4 गो होगा। ये पहला बात हम लोग बताए थे। दूसरा केस है कि व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स, मान लीजिए कि 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ हमारा वेरिएबल्स होगा वो मैक्सिमम 3 होगा। ये कोई रटने का चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस का बात था कि भाई जब 3 गो टर्म होगा, मतलब 3 गो टर्म गिवन होगा, तो 3 गो तो दे ही दिया, तो तीसरा में से किसी का एक तो पूछेगा नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम जो वेरिएबल होगा उसमें 4 गो होगा, इसलिए उसमें से 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो चौथा वेरिएबल के बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो इसी को जनरलाइज करके हम आपको बोले व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3 देन वी कैन से दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 4। दूसरा बात हम बोले कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स आपका 2 गो गिवन है, 2 नॉन राशि है, 2 ज्ञात राशि है, और फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियसली कोई एक अज्ञात के बारे में पूछेगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है वो 3 होगा उसमें, और 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल के बारे में कभी भी जानकारी होगा तो तीसरा के बारे में आराम से बता सकते हैं। तो इसी बेस पे हम लोग कल कुछ क्वेश्चन देखे थे, और इसमें जो आपका टर्म्स जिसमें हम लोग 3 बात बोल रहे हैं, तो वेरिएबल होगा 4, जिसमें हमने A, B, C और D का जिक्र किया था। और चूँकि समान अनुपात का बात हो रहा था, इसलिए 2 अनुपात जब आपस में बराबर होंगे तो समान अनुपात कहलाएंगे। तो इसमें हम आपको देख रहे हैं कि टोटल 4 वेरिएबल हैं A, B, C और D। अब 4 वेरिएबल में से किसी भी 3 वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन होगा तब वी कैन, तो फिर वैसे स्थिति में हम लोग जो है जो भी रिमेनिंग आपका टर्म होगा उसके बारे में हम लोग आंसर दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि B, C और D का इंफॉर्मेशन पता है तो A के बारे में हम बता देंगे, A, B और C का गिवन है तो D का बता देंगे, A, C और D का पता है तो B का बता देंगे। तो ये कोई रटने का बात नहीं है, बिल्कुल ईजी बात था। अब जैसे थोड़ा सा हम कुछ पूछ के आगे बढ़ेंगे, हम आपको बोले थे कि कभी भी आपके पास 2 सिचुएशन बनेगा, 2 तरह का अनुपात समानुपात बनता है। एक 4 वेरिएबल का, यानी कि A/B समानुपाती C/D, या इसको बराबर हम कर लेते हैं, दोनों सेम बात है। दूसरा एक केस बनेगा, चूँकि इस फर्स्ट केस में देख रहे हैं 4 वेरिएबल है तो गारंटी है कि 3 टर्म रहेगा, और दूसरा हम लोग एक केस देख रहे थे कि 3 वेरिएबल होगा, तो 3 वेरिएबल है A, B और C, तो गारंटी है कि इसमें एटलीस्ट 2 के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दिया रहेगा, तो तीसरका कभी भी हम निकाल सकते हैं। वो तीसरका का मतलब B भी हो सकता है, A भी हो सकता है और C भी हो सकता है। तो कोई भी 2 पता हो, चाहे B और C का पता हो, चाहे A और C का पता हो, चाहे A और B का पता हो, तो रिमेनिंग वेरिएबल का हम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन आया था, मान लीजिए लिखा है 3, 4 और 6,
बस इतना खाली दिया, संख्या दे दिया 3 4 6, अब बोला इसका प्रथम समानुपाती बताइए। अच्छा, सबसे पहला बात, जब 3 को दिया है, 3 4 और 6 3 टर्म दिया है, तो गारंटी है कि इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 4 हो सकते हैं। अब 4 के बारे में हमको किसी से पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से 4 तरह का प्रश्न बन सकता है। बोलो, प्रथम समानुपाती क्या होगा, द्वितीय क्या होगा, तृतीय क्या होगा और चतुर्थ क्या होगा। सपोज हमसे पूछा कि आप प्रथम समानुपाती बताइए, प्रथम समानुपाती बताइए, तो 3 टर्म दे करके किसी एक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब अगला जो भी होगा, ये फर्स्ट टर्म अगर पूछ रहा है तो गारंटी है कि ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। जो सीक्वेंस है उसमें छेड़छाड़ कभी मत कीजिएगा। ऐसा मत बोलिएगा कि सर जो रिमेनिंग बचा इसका मतलब ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी, ऐसा कभी मत कीजिएगा। सीक्वेंस को जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। तो अगर ये फर्स्ट टर्म आपसे पूछ रहा है तो गारंटी है कि ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म। अब आराम से हम लोग a बट्टा b बराबर c बट्टा d करके बता सकते हैं, यानी कि a बट्टा 3 बराबर c बट्टा d, है ना। 4 डेढ़े 15 या 45, 4.5। उसी तरह से आपका अगर सेकंड टर्म के बारे में पूछेगा, 3 को डेटा दिया है, 3 को डिजिट दिया है, 3 संख्या दिया है, 3 अनुपात दिया है, उसके बारे में चौथा अनुपात आपसे पूछे कोई भी, तो चौथा अनुपात का मतलब DN 4 नंबर पे है तो उससे हमको नहीं देखना है। चौथा कोई भी हो सकता है, इस चारों में चौथा पोजीशन डिपेंड करता है स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से कर रहे हैं। अगर D से स्टार्टिंग करेगा तो चौथा A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो अगर सेकंड टर्म आपसे पूछ रहा है, ये सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे करके सेकंड टर्म आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब सेकंड टर्म जब आपसे पूछा जा रहा है तो ये होगा, इसका मतलब फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म तो पूछिए रहा है, इसका मतलब ये होगा आपका थर्ड और ये होगा फोर्थ। सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। तो सेकंड टर्म हमसे पूछ रहा है तो a जो कि हमारा कितना है 3, अब बट्टा b नहीं पता है, c हमारे पास 4 है और d हमारा 6 है। आराम से बता सकते हैं, ये भी 4.5 आ रहा है। थर्ड टर्म 4 डेढ़े 6, 15 या 45, b का मान 4.5। वैसे ही अगर थर्ड टर्म हमसे पूछेगा, तो थर्ड टर्म जब हमसे पूछेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास होना चाहिए B और D, तो C का हम बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहा होगा A, ये रहा होगा B और ये रहा होगा D, और C के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यानी कि 3:4 और बराबर होना चाहिए C बटा D। तो जब ये 3:4 होगा तो यो 3:4 होगा। वैसे अगर फोर्थ टर्म आपसे पूछा जा रहा है तो वो भी हम बता सकते हैं। फोर्थ टर्म अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गिवन होगा। इसका मतलब ये आपका पहला टर्म होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा आपका रहा होगा। तो हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं 3/4 बराबर 6/d। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ तक बात समझे थे ना कल? चलो ठीक है। उसी तरह से अब अगर आपके पास 2 टर्म आया रहे तो ऑब्वियसली 2 टर्म गिवन होगा तो मैक्सिमम वेरिएबल जो होंगे, मैक्सिमम अननोन जो होगा वो 3 हो सकता है, और 3 में से 2 आपको दिया है तो एक किस कभी भी हम बता सकते हैं। जैसे इसका हम बताए थे, इसमें 3 वेरिएबल A, B और C है। अब कभी भी इसमें से 2 दिया रहेगा तो इसमें से मैक्सिमम 3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। बोलो, पहला केस में 4 वेरिएबल था तो इसका मतलब उसमें चारों के बारे में पूछा जा सकता था नहीं, प्रथम समानुपाती क्या होगा, द्वितीय क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा, चतुर्थ क्या होगा, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो इसमें मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 3। प्रथम क्या है, मध्य क्या है और तृतीय क्या है। मध्य इसलिए इसका नाम दिया गया है कि ये जो है इसका रिलेशन फर्स्ट टर्म के साथ भी है और इसी B का रिलेशन फोर्थ टर्म के साथ भी है, C। हालांकि यहाँ थर्ड टर्म है तो इसलिए इसको मध्य अनुपाती हम लोग यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ प्रथम अनुपात इसका क्या होगा, मध्य अनुपात इसका क्या होगा, तृतीय अनुपात इसका क्या होगा, चतुर्थ अनुपात इसका क्या होगा। ये भी पूछा जा सकता है, नहीं पूछ सकता है पूछने वाला? बोलो, पूछेगा तो बता देंगे। इसमें चौथा टर्म है तो चौथा है नहीं तो पूछेगा भी नहीं। तो इसमें 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मान लो लिखा है 3 और 4,
का बोला कि प्रथम समानुपाती हमको बताइए। तो अगर प्रथम पूछ रहा है तो गारंटी है कि ये मध्य टर्म होगा और ये थर्ड टर्म होगा, है कि नहीं। अब फिर से वही काम हम करेंगे। फर्स्ट अगर पूछ ही रहा है तो a बट्टा बी और बराबर b बट्टा सी 9/4। उसी तरह से जब आपसे सेकंड टर्म अगर इसका पूछता, सेकंड का मतलब मध्य अनुपाती, यहाँ मध्य अनुपाती इसको बोलना ठीक है कि मध्य अनुपाती अगर आपसे पूछेगा तो अगर बी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो गारंटी है फर्स्ट और अंतिम यानी कि थर्ड टर्म आपसे गिवन होगा। फर्स्ट और थर्ड टर्म आपको गिवन होगा, इसका मतलब ये ए होगा और ये कौन चीज़ होगा, सी होगा। तो हमसे मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो ए जो कि 3 है, अब बट्टा बंधे वाला पूछे रहा हमको नहीं पता है, अब बट्टा सी कितना है 4, सही है। तो इस पर थोड़ा सा और हम लोग एलेबोरेट करके देखते हैं क्योंकि ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते रहता है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा बढ़ के देख लेंगे तो फ़ायदा करेगा आगे। इसको आप देख रहे होंगे कि b इंटू बी स्क्वायर बराबर 3 गुने 4, 3 गुने 4 हो रहा है ना। इसको थोड़ा सा और सुंदर सा लिखना चाहेंगे तो b बराबर 3 गुने 4 और b हमारा कौन चीज़ है, मध्य वाला टर्म यानी कि मध्य अनुपाती है ना। तो इसका मतलब हम लोग अगर डायरेक्टली बोलें कि मध्य अनुपाती बराबर क्या होगा, तो जो रिमेनिंग आपका टर्म हुआ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म a इंटू सी, जिसको अंडर रूट ए भी बोलता है लोग जनरली, b जहाँ थर्ड टर्म होना चाहिए, a हमारा फर्स्ट टर्म होना चाहिए। तो जब कभी मध्य अनुपाती निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट अंडर रूट ए बी या a इंटू सी जो बोलिए फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म कर सकते हैं। 2 दिया रहेगा, दोनों का अंडर रूट कर लेंगे तो आ जाएगा। जैसे आपसे कोई बोलेगा कि 4 और 16 का मध्य अनुपाती बताइए, तो आप आराम से बोल दीजिएगा मध्य अनुपाती निकालना है तो अंडर रूट ए बी यानी कि 4 गुने 16 यानी कितना हो जाएगा 8। हम लोग नहीं बोल सकते हैं। चलिए ये तो लगता है कल बता दिए थे ना। चलो 4 नंबर बोल रहा है ए और बी का मध्य अनुपाती बताइए। डायरेक्ट बोल सकते हैं अंडर रूट ए बी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और नहीं जिनको मन है बोलने का तो बोलो, कुछ और करेंगे। सोलह और 81 का मध्य अनुपाती आपसे पूछ रहा है। एकरा से आएगा 4, एकरा से निकल के आएगा 9 यानी कितना हो जाएगा, ये 9th रूट नहीं है, 4th रूट नहीं है, 9 इंटू रूट 3 होगा। क्वेश्चन होगा 9 रूट 3। देखने में लग रहा है कि 9th रूट 3 दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, टाइपिंग गलत है। 9 रूट 3 और 4 रूट 3 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो 2 को दिया है तो अंडर रूट ए भी होगा ना। देखो 9 चौका अच्छा 3 है, तब तो आराम बात है और आसान हो गया। तब काला उतना मेहनत करना है, जब 3 है तो आसान है। देखिए यहाँ 9 चौका 36 और रूट 3 गुना रूट 3 कितना आएगा, आज 36 से बाहर आएगा कौन, ये बाहर नहीं रहेगा। 6 रूट 6 रूट 3 है ये। फिर से वही लिखा हुआ है 8 प्लस 3 रूट 3 है
क्यूब रूट नहीं है, और 16 माइनस 6 रूट 3 है का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती इसका कुछ नहीं होगा, इसका गुणनफल होगा, अंडर रूट होगा, यही होगा ना। गौर से देखिएगा, इसको छेड़छाड़ मत किया जाए, इसको छेड़छाड़ थोड़ा सा कर लिया जाए, नहीं तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। 8 + 3 रूट 3 इंटू यहाँ से अगर हम 2 3 2 8 2 कॉमन ले ले तो काम बन जाएगा ना। बोलो, अगर 2 बाहर कॉमन लेते हैं तो 2 8 16 माइनस 2 3 6 आई, तो ऐसे ही रह जाएगा, हो जाएगा ना। अब हमारे पास क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा, तो हम बोलेंगे a + b गुना में है a माइनस b। तो जब a + b इंटू a माइनस b होगा तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? a स्क्वायर, जहाँ a स्क्वायर कितना है आपका? तो 8 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर, जहाँ b बराबर है 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 तिया। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? चौदह में से 7 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3 गुने 2, 37 दूनी 84, 74, 4 तो कॉमन आ नहीं रहा है। तेरह 12 156, 169 का कितना निकल के आएगा? 13, 144 का 12, 13 12 156। कह रहा है 6 + रूट 8 तथा 3 माइनस रूट 2। और 3 माइनस अंडर रूट 2। अच्छा, एक काम करते हैं, 6 + रूट 8 को कॉमन ले लेते हैं, चूँकि रूट 8 का मतलब हुआ 4 गुना 2, और 4 से बाहर कौन आएगा? 2, तो भी रह जाएगा 2 रूट 2। इधर है 6 प्लस, लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, इसका हमको मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। मध्यानुपाती का मतलब ऐसा निकालना है हमको। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सुंदर कर लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 3 6, इधर हो जाएगा रूट 2, इंटू है 3 माइनस, कितना सुंदर सुंदर छोटा छोटा सवाल दिया हुआ है। आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये यदि हमारा a है, ये हमारा b है, तो a + b गुना a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और b हमारा रूट 2 का स्क्वायर, 9 में से 2 गया, 7 दूना 14 अंदरे रहेगा, बाहर नहीं आएगा, ये अंदरे बैठा रहेगा। चौदह से पूछिए कि भाई साहब बाहर आइएगा। कह रहा है a और b का मध्य अनुपाती c है, तो बताइए इतना का मध्य अनुपाती क्या होगा? देखो, जिनको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना वैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अलजेब्रिक वैल्यू मान कर ही हल करेंगे। हम a और b और c जो दिल करे वो मान सकते हैं। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, चेक करना, ये घर पे आपका होमवर्क रहा। a b और c मध्य अनुपाती c है, तो मध्य अनुपाती जैसे हम a को मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 16, तो इसका मतलब c का वैल्यू कितना होना चाहिए? अरे बोलो, बोल भी नहीं करता है लोग। इसको मान लो कि अगर छोड़ो, इससे छोटा ठीक है, यही ठीक है डेटा।
अब देखो पूछ रहा है कि बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात क्या होगा। ध्यान दो, ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा, अरे गधा 4 चौके 16 आई इंटू सी, ये कितना है बोलो इसका, और फिर मध्य अनुपाती हमको निकालना है बी स्क्वायर सी। बी स्क्वायर मतलब कितना, अरे 56 नहीं लिखना है, 256 नहीं लिखना है, जैसा है वैसे ही रहने दो ना। आई इंटू सी, सी कितना है हमारे हिसाब से ये ना मध्य अनुपाती होना चाहिए। अच्छा एकरा से एगो बाहर आएगा, एकरा से एगो बाहर आएगा, एकरा से भी एगो बाहर आएगा, तो 4 आएगा। तो हमारे हिसाब से यही होना चाहिए इसका मध्य अनुपाती। नहीं, इसका मतलब हुआ 16 गुने 32, तो 16 दूनी 16 × 48 और 3, यानी कि 512 आना चाहिए मध्य अनुपाती। कितना आना चाहिए उसका, ऑप्शन में तो कहीं नहीं है 512, तो रुको ऑप्शन में अलजेब्रिक वैल्यू दिया हुआ है, तो सी हमारा कितना है, नहीं हो सकता, आना चाहिए कितना 3C, 8 तेरी का, यो नहीं हो सकता है। सी का स्क्वायर 88, तो अब इसको तो आंख बंद करके मार ही सकते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लो। सी का क्यूब है 8 गुने 8 गुने 8, 64 गुने 8, 512 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा होना चाहिए, चलो ये इसलिए अभी हम बोल रहे हैं कि आगे अभी आपका जो टाइप आएगा उसमें काम करेगा ये सब। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपसे पूछ रहा है मध्य अनुपाती, देखो पूछ क्या रहा है ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो यही होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 है ना, तो 2 से एगो आएगा, आई का एगो है, तो इससे भी एगो आएगा, आई का एगो है, तो एकरो से एगो आएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। बोलो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं गया, नहीं दिख रहा है, काहे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कह रहा है ए और बी का मध्य अनुपाती सी है। सुनो सी जो है ना ए और बी का मध्य अनुपाती है, तो हम जानते हैं ए और बी का मध्य अनुपाती जब होगा तो √a इंटू बी होगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि नहीं सी है, तो इसका मतलब दोनों आपस में कौन चीज़ हो गया, बराबर। अच्छा रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा नहीं, एक्चुअली हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर बराबर मिलेगा। अच्छा सी स्क्वायर बराबर ए बी, इसका मतलब जब मेरा दिल करेगा तो ए बी के बदले क्या लिख सकते हैं, अरे ए बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, और सी स्क्वायर गुना सी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इतना का मध्य अनुपाती। ठीक है चलो, मध्य अनुपाती आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी। अब मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर का मध्य अनुपाती। अब हम करेंगे तो इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी, आई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। ए माइनस बी से ए माइनस बी तो कट जाएगा, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई इंटू ए प्लस बी बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। कटेगा नहीं अभी। ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। एक्चुअली ये
ए क्यू प्लस बी क्यू होना चाहिए। कौन चीज़ होना चाहिए? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, वो ए क्यू प्लस बी क्यू होगा। कौन चीज़ होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू है, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू होना चाहिए, तब इसके फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर आएगा। देखो इधर ध्यान दो, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब, एक बार लिख देते हैं, ए क्यू जोड़ बी क्यूब अब बट्टा है ए माइनस बी, इसका मध्यानुपाती हमको चूँकि निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर का, तब मध्यानुपाती तो यही आएगा ना। अब रुक जाओ, हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जानते हैं, कौन चीज़ होता है, क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर अब बट्टा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस अब बट्टा है ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़, देखो इससे ख़त्म हो जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो दो गो में से एक आएगा ना, तो एक आएगा तो क्या बचेगा? ए प्लस, और वही आपसे पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन सही है? अरे बोलो सही है तो सुनो, जहाँ जहाँ अलजेब्रा आएगा वहाँ वहाँ 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगा। देखो हमारा दिल करेगा तो इसको 1 2 3 भी मान सकते हैं। अरे कुछ बोला ही नहीं है कि ए को एक रखो, ए को बी रखो, ए को एक मत रखो, बी को एक मत रखो, ऐसा कहीं बोला है? तो ये आज़ादी दे दिया है आपको, तो जब आज़ादी दिए हुए तो हमको जो दिल करेगा वही मानेंगे, लेकिन मानने से पहले थोड़ा सा केयर भी करेंगे। एक्चुअल में ये क्यूब है और ये बी क्यूब है। देखो निगेटिव वाला संख्या बी है, अब मध्यानुपाती निकालेंगे, रूट में जब निगेटिव आ जाएगा वो आपका इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि b को 0 मान लें। क्या कर दें? बोलो नहीं मान सकते हैं? हम मान सकते हैं तो फिर आप लोग मनोबल क्यों डाउन करके रखे हैं? हम मान लेते हैं कि b हमारा 0 है, तो b 0 है तो b को दुनिया से ही गायब करो। b 0 है तो अभी दुनिया में नहीं ना रहेगा, नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ b होगा उसको ख़त्म करो, कहानी है उसका। b इंटू 0 क्या हो जाएगा? मतलब a इंटू 0 हो गया ना। इतना ही नहीं, ये सब को भी उड़ाओ, ये सब कहाँ करेगा जब b हैली नहीं है तब? बस अब हमारे पास क्वेश्चन बना ए क्यू बट्टा ए और ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मध्यानुपाती बताओ। बच्चा बोलेगा ये कहला झूठों को मजाक कर रही, तो एक है, ये कितना है? आई ए क्यू बट्टा ए, वो कितना है? अरे बोलो, तो ए स्क्वायर गुना 1 कितना होगा? अंडर रूट में। अरे नहीं समझ में आया आपके पास? अरे गधा क्वेश्चन है ए क्यू बट्टा ए गुना ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मध्यानुपाती बताओ, तो गधो बोलेगा सर ये तो 1 है, ये आपके पास कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, तो बाहर में निकल के क्या आएगा? यानी आंसर हमारा होना चाहिए ऐसा ऑप्शन कै गो है? चौबीस और 150 के बीच के मध्यानुपाती, तो 24 और 150 का मध्यानुपाती होगा 24 गुना 150, बोलो। और 12 एवं 6 रूट 5 का तृतीयानुपाती निकालना आएगा। 12 6 रूट 5 का तृतीयानुपाती, इसका मतलब ये होगा और ये कौन चीज़ होगा? 2 गो टर्म में, तीसरा आपसे पूछ रहा है तो 2 गो दिले होगा, तो इसका मतलब ए होगा और बी होगा, इसका मतलब इसका तृतीयानुपाती निकालना होगा। तो 12 बटा 6 रूट 5 बराबर 6 रूट 5 बटा, सही बोल रहे हैं ना? अब देखिए 6 से 2 बार में और 2 ती आई 6, यानी कि आपके पास 5 ती आई 15, सी का मान कितना निकल गया? अरे रूट 3 रूट 5 इंटू रूट 5, और रूट 5 गुना रूट 5 कितना आएगा? 5, और 5 गुना 3 15, तो सी का मान कितना हो गया? यानी कि
हमको समझ में आया कि 12 और 6√5 का जो तृतीयानुपाती होगा वो 15 होगा, और 24 और 150 का मध्यानुपाती जो होगा वो इतना होगा। अच्छा एक मिनट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम 4 गुना 6 पढ़ सकते हैं ना इसको। इसको हम 15 गुना 10 भी बोल सकते हैं। अच्छा छोड़ दो, हम नहीं बोलते हैं, 150 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। चार के बदले में हमारे पास कितना आएगा? 2। अब देखिए 15 छक्का 90 है, यहाँ गौर से देख रहे हैं? अरे बोलो 90 या 2 जीरो भी है। चलो देखो तो ठीक लिखे हैं। अरे बोलते रहो। एकरा से एगो बाहर आएगा और एकरा से भी एगो बाहर आएगा, यानी इतना होना चाहिए। और इसी का आपसे अनुपात पूछ रहा था ना ही, तब 15 दूनी यानी 4 अनुपात फिर से तीसरा समानुपाती पूछ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म होगा और ये मिडिल टर्म होगा ना। तो फर्स्ट टर्म आपका है p² माइनस a², यानी हम इसको बोल सकते हैं p + a इंटू p माइनस, और b p + a बराबर p + a। अब बट्टा हमको जो निकालना है वो तीसर का, इससे कौन चीज़ हो जाएगा, यानी c बराबर आप डायरेक्ट बोलिएगा बेजान क्वेश्चन है सब। पाँच क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। आपका नेचर 3 कह रहे जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाती है। घटाई जाने वाली कौन सी संख्या है? कह रहा है 7 में से भी कुछ हम घटाएंगे और 9 में से कुछ घटाएंगे, 11 में से भी कुछ घटाएंगे और 15 में से भी घटाएंगे। प्रत्येक में से तो ये समानुपाती हो जाते हैं, अर्थात दोनों का अनुपात आपस में कौन से हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हो रहा है। कहने का मतलब है कि इस सब में से क्या घटा देवे कि जो संख्या अगला आएगा वो दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब समानुपाती हो जाएंगे। ये है गो थ्रू ऑप्शन में। देखिए पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन बी में 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, अगला 5 है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, लेकिन देखिएगा जोड़िएगा या घटाइएगा, अगर ऑप्शन से कभी करना हो तो वहाँ भी ध्यान रखिएगा। दोनों में बड़ा आपको दिख रहा होगा 11, इधर 15 है कि नहीं, तो कोशिश कीजिएगा कि बड़ा वाला संख्या में भी हम कुछ जोड़े या घटाए। ऑप्शन अगर रखना भी होगा तो रखने का शुरुआत कीजिएगा बड़े वाले डिजिट में, ऐसा नहीं कि इधरों चेक कर रहे हैं उधरों चेक कर रहे हैं। तो बड़ा वाला में हम कोई एक चेक करेंगे। मान लीजिए कि पहला संख्या 1 हम ले लेते हैं कि 1 ही घटाना था प्रत्येक में से, तो 1 इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और 1 इसमें से भी घटेगा तो हो जाएगा 14। तो 10 और 14 का मतलब 5 अनुपात
तो इधरों 5:7 होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। 7 में से 1 घटाइएगा 6, कितना भी जान लगा दीजिएगा 5 नहीं आना होता, इसको सोचो मत। अगला ऑप्शन है आपका 2, तो 2 लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? अब 15 में से 2 जाएगा, सोचने का कोई बातें नहीं है। यहाँ कितनों घटाइएगा तो 13 अब आने वाला नहीं है। अरे गलत बोल रहे हैं, इसीलिए बड़ा संख्या से घटाने जोड़ने में आपको बेनिफिट होगा। तीसरा है सी, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब 15 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा 12, और 4 3 12, 4 दूनी 8। देखो इसका संभावना प्रबल हो गया। कहा है कि इससे ये छोटा 9 से जो भी होगा ये छोटे ना आएगा। तो 7 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 4, और 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना? इसका मतलब जो हमारा सही संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 3 घटाएंगे प्रत्येक से तो इनका अनुपात जो है बराबर हो जाएगा, यानी समानुपात में हो जाएंगे। वैसे आपको 5 चेक करना है तो कर सकते हैं, टाइम ख़राब करने के लिए ज़्यादा है तो 11 में से 5 घटाइएगा 6, 15 में से 5 घटाइएगा 10, तो 6/10 का मतलब 3/5, और 3/5 यहाँ आएगा ही नहीं। 9 में से 5 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा तीसरा तरीका पे बात कर लेते हैं। सात, 9, 11, 15। ध्यान देना थोड़ा सा। ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टर्म है, और इस अनुपात का ये आपका जो है फर्स्ट टर्म है। A/B तो यो A/B, या A/B B/C, लेकिन होना चाहिए दोनों बराबर है ना। मतलब ये और ये हमेशा बराबर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ये और ये हमेशा बराबर नहीं होगा, ई और ई हमेशा बराबर होगा, तब ना दोनों समानुपात कहलाएगा। चलो इसको अभी और हम कर सकते थे, लेकिन जो काम का चीज़ है उतना पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ देखिए पहले अंतर कितने का हो रहा है, बोलो। और यहाँ अंतर कितने का हो रहा है? 4 का। इसका जो अंतर है जो कि 2 है, तो इससे हम गुना करेंगे तो ये वाला सेम होगा। इसका जो अंतर 4 है, जब हम फर्स्ट टर्म वाले से करेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर को यहाँ गुना करेंगे तो 11 दूनी, बोलो। इसका अंतर को फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे तो 7 चौक। फिर से इसका जो अंतर आया इसका फर्स्ट टर्म से गुना किए, इसका अंतर इसका फर्स्ट टर्म से गुना किए। तो हम ये पूछ रहे हैं कि 11 दूनी और 7 चौक 22 और 28 में कितने का अंतर है? कितने का अंतर? 6 का। यहाँ देखिए 2 और 4 में अंतर कितने का आ रहा है? यानी आंसर नहीं समझ में आया, हमको पता है, रुक जाओ। क्वेश्चन लिखा है 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? 6, 7, 15, 17। इधर ध्यान दो, 6 और 7 में कितने का अंतर है? 15 और 17 में। तो हम बोले इसका अंतर का इसका फर्स्ट टर्म से गुना, इधर का अंतर का इधर का फर्स्ट टर्म से गुना, दोनों हो जाएगा सेम। तो यहाँ आप करेंगे तो 1 का अंतर है तो पहला टर्म से, तो कितने का हो जाएगा? 1 गुने 15, 15। इधर अंतर 2 है तो इसका पहले का टर्म से गुना करिए, 6 दूनी। इधर आ रहा था 15, इधर आ रहा है 12, घट के कितना है, माने अंतर कितने का आएगा? यहाँ देखिए 2 और 1 में अंतर कितने का आ रहा है? अब आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सही आंसर है कि क्या आया, तो चेक कर लीजिए। आपका है 6/7, इधर है 15/17। यहाँ पे क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 6/3, 7/3, 15/3, 17/3। उम्मीद करते हैं दोनों बराबर दिख रहा होगा। अरे नहीं है बराबर? चलो एक आग और बना देते हैं।
लिखा है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। बहुत अच्छा बात है। 19, 28, 55 और 91, जिनको नहीं समझ में आता है प्लस क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, प्रत्येक घटाया जाता है। सब में से माइनस एक्स करेंगे, 19 माइनस एक्स बटा 28 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स बटा 91 माइनस एक्स करके हल कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन से कर लेंगे। तीसरा जो और थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा जब हो जाए, जिनको दिमाग में कुछ चीज़ याद रह जाता है तो वैसे कर सकते हैं। यहाँ देखो तो पहले अंतर कितने का हो रहा है, यहाँ अंतर कितने का हो रहा है, 11, 5, 36 का, क्या 5, 3, 8, 1, 9, 36 का। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 9 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 36 का। तो इसका डिफरेंस को इसका फर्स्ट टर्म से गुना होगा, इसका डिफरेंस को इसके फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे, यानी कि 36 गुना 19 और अंतर लेना है 9 गुना 55, यही ना। अच्छा अगर ये 20 होता, सुन लो, अगर ये 20 होता तो 36 दूनी 72, 720 होता। लेकिन 20 बार नहीं पढ़ना था, 19 बार पढ़ना था, यानी कि 720 में से और 36 हमको घटाना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 684। 720 में से और हमको कितना घटाना पड़ेगा, 36, यानी कि 694 हो जाएगा। यहाँ गुना कर लेते हैं, 9 पचे 45 और 4 हो गया ना। अरे बोलो, तो अब देखो इनका अंतर कितने का रहा है, क्या गुना में डाउट लग रहा है क्या? चौरासी होगा। चलो ध्यान दो, तो 14 में से 5 गया 9, 17 में से 9 गया 8, यानी 189। यहाँ अंतर देखो कितने का हो रहा है, 27 का। और 7 बार में लगता है कट भी जाएगा। 7 49, 14, 4, 18 नहीं हो रहा है, यानी कितने बार में कट रहा है, यानी आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा निकालना कुछ और है, चलो कोई बात नहीं। आपसे पूछ रहा है कि x + 9 और x² का मध्य अनुपात, तो x हमारे पास कितना आया है, 7, 9, 7 बोलो 16, और 7, 7 तो 4, 7 ला, ये क्या बोल दिया, अरे 16 था, इधर कितना था, इसी का आपको मध्य अनुपाती था, तो हम बोले 4, 7, तो अब सोच रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं। अट्ठाईस, तो एक आध गो आपके लिए छोड़ दें। ये आप लोग आराम से बना सकते हैं, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात। 4 और 5 का वर्ग में अनुपात बताना है तो 16 अनुपात, 4 और 5 का वर्गमूलानुपात, तो 4 का होगा √2, अब 5 का वर्गमूल कितना होगा, √5, यानी कि 2√5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अरे 4 और 5 का वर्गमूल निकले, 5 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, अब 5 का वर्गमूल यानी कि 2√5। 2 और 3 का घन अनुपात क्या होगा, तो 2 का घन कितना होता है 8 और 3 का 27। 27 और 64 का घनमूलानुपात, मतलब घनमूल बताएंगे, 27 3 का, 64 4 का, यानी 3:4। तो आराम से आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा तब अब आगे आपको मन लगेगा, नेचर 5 और उसके बाद टाइप में मन लगेगा।